नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जिस बातचीत के बारे में आज मुझे आपसे बात करनी है, या जिस बात के बारे में आपसे मुझे बातचीत करनी है, वो टॉपिक है आज बच्चे, हमारे बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट। देखिए, अक्सर आप देखते हैं कि आजकल ट्यूशन का दौर है। बच्चा कितना ही स्कूल पढ़ ले लेकिन वो ट्यूशन जाता ही है। चलिए, कोई बुराई भी नहीं है। ट्यूशन जो है वो आज से तो चल रहे, ये ट्यूशन चलते आ रहे हैं वैदिक काल से। वैदिक काल में भी लोग अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, लेकिन आज शिक्षा का स्वरूप बड़ा बदल गया। आप देखेंगे कि जब ये बच्चे जिस रोड से गुजरते हैं ट्यूशन के लिए, वहाँ एक बाइक पे ये 5-5, 6-6 बैठते हैं। चलिए, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, झगड़ा करना और 2-4 लड़कों का एक लड़के को मिलके मारना बड़ी आम सी बात है। कभी कभी लड़कियों के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है। मुद्दा ये नहीं है, बात ये है कि हम जो पैसे दे रहे हैं अपने बच्चों को, क्या इतना पूछना भी उनसे नहीं बनता कि भाई पेट्रोल जो डलवाया था कल 500 रुपये का, वो ख़त्म कैसे हो गया 1.5 दिन में? या माँ बाप की स्थिति अब इतनी भी नहीं रही पूछने लायक? और अगर नहीं रही तो ये बहुत चिंताजनक है। अक्सर खबरें भी आती हैं कि फलाना एक्सीडेंट में मारा गया, और मरने के बाद तो फिर कोई तरकीब ही नहीं जिंदा करने की। तो अगर मरने से पहले की तरकीब कर ली जाए, अपने बच्चों से ये पूछ लिया जाए कि कल जो पेट्रोल खर्च करा था वो कहाँ है। और ये सिर्फ मेरा और आपका विषय नहीं है। अगर हम इस देश में 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ लोग में कुछ बहुत सारे लोग माँ बाप हैं, तो उन 150 करोड़ लोगों का विषय है ये पूरा, कि उनके बच्चे, उनके भाई या बहन जो ट्यूशन जा रहे हैं या पढ़ने गए हैं, फिर अगर वो 3 बजे गए हैं तो 4 बजे तक क्यों नहीं आ गए, 4:15 तक क्यों नहीं आ गए, वो 5 बजे तक क्यों आ रहे हैं? ये पूछने का फ़र्ज़ भी माँ बाप का ही है, आप ही लोगों का है, हमारा है। तो ये पूछना अल्टीमेटमली बहुत ज़रूरी है, कि वरना असावधानी की न्यूज़ सुनने पर लगता है कि मैंने उस पर सावधानी क्यों नहीं बरती। इसलिए ज़रूर पूछें कि कहाँ गए थे, इतना टाइम था, ट्यूशन 1 घंटे का था, 1.5 घंटा क्यों लगाया या 2 घंटे क्यों लगाए? बाइक का पेट्रोल जो कल 500 रुपये गिरवाया था वो 1 दिन में कैसे ख़त्म हो गया? इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। कोई घटना घटने के बाद पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोड्स पर लड़ाई झगड़ा आम सा हो गया है। किसी 4-5 बच्चों ने पकड़ा एक को पीट लिया। हो सकता है पिटने वाला बच्चा आपका हो या पीटने वाला बच्चा आपका हो, दोनों ही स्थिति सही नहीं है। और क्या फ़ायदा होगा इसी पढ़ाई का? कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए आपको ही ध्यान देना है, आपके बच्चे हैं, आप ही ध्यान देंगे, कोई दूसरा ध्यान नहीं देगा। और आपको लग रहा है कि नहीं, इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना कमाने का सिस्टम चलता रहेगा, तो किसके लिए कमा रहे हैं? कौन बरतेगा उस कमाई को? भाई, मैं ये मानता हूँ बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं आए चल पाएगा, बच्चा बहुत अच्छी नौकरी ना ले पाए चल पाएगा, लेकिन एक संस्कार विहीन बच्चा तो अगली कई पीढ़ियों का नुकसान करेगा, और जो आपने आज तक उसके लिए जोड़ के रखा है वो भी ख़त्म कर देगा। तो उससे ज़रूर पूछिए कि भाई पेट्रोल कहाँ खर्च हुआ, ट्यूशन की टाइमिंग 3 बजे है, तू 2 बजे क्यों जा रहा है, ख़त्म ट्यूशन 4 बजे हो जा रहा है, तो 5 बजे क्यों आ रहा है, तेरे साथ उठने बैठने वाले लोग कौन हैं? ये अपने लड़के से, अपनी लड़की से अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर फाइनली आपका जो जीवन की अर्निंग है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि कम पढ़ा लिखा बच्चा चल सकता है, संस्कार विहीन बच्चा, रोज़ आए दिन सड़कों पर लड़ाई झगड़े करने वाला बच्चा, बुलेट से लोगों के कान फोड़ने वाला बच्चा, ऐसा बच्चा नहीं चल सकता, और उसका नुकसान भी आप ही को उठाना है।